Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएलसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे रीसेंट और पावरफुल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जिसका असर पूरे देश के करप्शन लॉ पर पड़ने वाला है। केस का नाम है दिलीप भाई नानू भाई संघानी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये जजमेंट 14 मई 2025 को डिसाइड हुआ। ये डिसीजन बताता है कि सिर्फ पॉलिसी या प्रोसीजर का वायलेशन होना करप्शन नहीं होता, एक्चुअल ब्राइब का डिमांड और एक्सेप्टेंस प्रूव करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस केस में दिलीप भाई संघानी एक पॉलिटिकल फिगर थे जिन पर एलिगेशंस थे कि उन्होंने एक अपॉइंटमेंट में रूल्स वायलेट किए और इससे करप्शन का केस बनाया गया। सीवीसी ने इंक्वायरी शुरू की, एफआईआर फाइल हुई और मैटर कोर्ट तक पहुंच गया। पर की पॉइंट ये था कि किसी ने ये डायरेक्टली नहीं कहा कि ब्राइब मांगी गई है या ली गई है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने केस अलाउ किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग नजरिया दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा, सिर्फ ये देखना कि किसी ने रूल्स वायलेट किए करप्शन नहीं बनाता। करप्शन का केस तभी वैलिड होगा जब एक्चुअल डिमांड और एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब प्रूव हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के थ्रू। यानी अगर कोई सिर्फ अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर में पॉलिसी तोड़ता है तो वो मिसकंडक्ट हो सकता है, लेकिन हर बार करप्शन नहीं माना जा सकता। ये जजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप सब पर इफेक्ट करेगा। इनोसेंट ऑफिशियल्स जो पॉलिसी गलतियों के लिए टारगेट होते हैं उनको रिलीफ मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अब स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ केस बिल्ड करना होगा। जुडिशरी ने एक बार फिर बोला कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, पॉलिटिकल हो या आम आदमी। दिस इज ट्रूली अ गेम चेंजर इन करप्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या आप एग्री करते हैं इस डिसीजन के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए शादाब लॉ क्लासेस को, जहां मिलता है आपको लॉ का कंटेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल और सिंप्लीफाइड तरीके से। तो समझिए, लॉ समझना मुश्किल नहीं अगर समझाया जाए दिल से। फॉलो करें एसएलसी को।